हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमने कल पढ़ा था रासायनिक संयोग के नियम में पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। तो आज उसी में आगे हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। तो इसके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं डिटेल से। इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा था और क्या क्या इस नियम के बारे में हम जानते हैं। और इसको एएलपी में पूछा गया है कुछ क्वेश्चन इसमें से, और कुछ आप 11th में भी आता है और 9th का भी है कुछ टॉपिक है। चलिए इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं आगे। तो स्थिर अनुपात का नियम में कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ये कहता है कि इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ठीक है, ये फ्रांसीसी आपके साइंटिस्ट थे जोसेफ प्राउस्ट, और कब किए थे? 1799 ईस्वी में। कब किए थे? 1799 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो आप कह सकते हैं जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। और यह नियम क्या कहता है? तो इस नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक यौगिक हम लेते हैं तो वो यौगिक का जो उसमें जो तत्व होता है, वो उसमें उपस्थित तत्वों का जो अनुपात होता है वो हमेशा एक समान होता है। किसके हिसाब से? उसके भार के हिसाब से। यानी जो आपका कहा गया इसके अनुसार कि पदार्थ की रासायनिक क्रिया के स्थिर संगठन में रहता है तथा वो किसी भी नमूने से प्राप्त हो तो रासायनिक क्रिया में अव्ययी तत्वों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। यानी आपका जो भी उसमें तत्व उपस्थित होता है किसी भी रासायनिक यौगिक में, उसका जो आप अनुपात निकाले हुए भार के हिसाब से वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CO2 में आपका एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। कितना? एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है, जबकि उसका द्रव्यमान संख्या आपका द्रव्यमान कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। अगर दोनों का हम मिलाकर देखें तो 12 और 16 दोनों का क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा द्रव्यमान। लेकिन अगर CO2, तो CO2 यानी आपका जो O2 हो गया वो कितना हो गया? ऑक्सीजन का द्रव्यमान टोटल हो गया और 16 गुना 2 यानी 32, और ये हो गया टोटल कितना? कार्बन का 12। तो 44 यूनिट द्रव्यमान में CO2 के 44 यूनिट द्रव्यमान में आपका कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12 है। जबकि आपके CO2 के 44 यूनिट द्रव्यमान में आपके O2 का द्रव्यमान यानी ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 32 है। तो इन दोनों का हमें अनुपात देखना है। तो कैसे देखेंगे? तो उसके भार के हिसाब से पहला आपका क्या है? कार्बन है। तो कार्बन का भार आपका कितना है? 12, और ऑक्सीजन का भार है 16 गुना 2। ठीक है, तो 12 और 16 गुना 2 यानी 32। तो इसका हम अनुपात अगर निकालते हैं तो पहला 6 और 16 कट के आया 2 बार में, और फिर इसे काटे 3 और 8 आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम कहीं से भी लेते हैं या छोड़ते हैं तो क्या होता है आपका? हमेशा उसका अनुपात कितना आएगा? 3:8 में। फिर पानी, तो पानी अगर हम कुएं का ले या समुद्र का ले या चापाकल का ले, कहीं से भी ले, तो उसका भी अनुपात हमेशा कितना आएगा? समान आएगा। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन H2O, 2 तत्व मिलकर बना है, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है? वाटर बना हुआ है, यानी जल बना हुआ है। और हाइड्रोजन इसमें कितना है? 2 यूनिट है, और ऑक्सीजन 1 यूनिट है। तो टोटल कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल 18 यूनिट हो गया इसका द्रव्यमान। और 18 यूनिट में कितना हाइड्रोजन है? 2 यूनिट द्रव्यमान है, 2/18। और ऑक्सीजन कितना है? 16/18। तो इस दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो अगर 2/18 करते हैं या फिर क्या आपका 16/18, कितना आ गया आपका? ये हो गया 1/9, ये हो गया आपका 8/9। तो आपका दोनों 9 तो इक्वल है, जबकि इसका रेशियो हमेशा कितना आएगा? 1:8 में। तो इस अनुपात के नियम से क्या पता चला कि हमेशा आपके किसी भी यौगिक का रेशियो उसमें उपस्थित तत्वों का हमेशा क्या आएगा? वो समान रेशियो में आएगा, चाहे वो आपका यौगिक कहीं से भी लिया गया हो। ठीक है, अब दूसरे नियम की बात करते हैं, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, तो गुणित अनुपात का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल।
तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, जॉन डाल्टन ने। कब किया था? 1803 में। इसमें क्या कहता है कि अगर हम दो तत्व ले लेते हैं तो उसमें जो यौगिक बनते हैं, जो यौगिक बन रहे होते हैं, तो उसमें एक तत्व, जो यौगिक में बने एक तत्व का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, जो विभिन्न प्रकार के यौगिकों से हम उसके तत्वों से उसका कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो तत्व लिया है, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, और इससे जो बना यौगिक है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए इसके कथन को पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे आगे समझते हैं कि इसमें क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर या संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक, दो से अधिक प्रकार की यौगिक या यौगिक से बनाते हैं, तो क्या होगा? किन्हीं तत्वों का विभिन्न भार, माने जो तत्व उपस्थित होंगे उनका विभिन्न भार दूसरे तत्वों के निश्चित भार से में संयोग करते हैं। यानी दूसरा तत्व जो उसमें उपस्थित होगा उसका भार निश्चित, और जो उसमें और भी तत्व होंगे उनका जो होगा भार वो विभिन्न होगा, विभिन्न प्रकार के उसमें भार होंगे, और उन्हें व्यक्त करते हैं। तो उनका अनुपात हम क्या करते हैं? फिर सरल अनुपात में उसे व्यक्त करते हैं। किसमें? सरल अनुपात में। यानी सरल अनुपात में क्या? 1:1 के रेशियो में लाने की हम कोशिश करते हैं। 1:2 मतलब जितना छोटा आपका रेशियो हो सके। ठीक है, तो आइए उसे देखते हैं कौन कौन सा। जैसे हमने कौन सा तत्व लिया? पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। इससे कौन कौन सा आपका यौगिक बना? तो एक बना H2O यानी जल, और दूसरा H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम ब्लीच की तरह यूज करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका अनुपात कितना निकला? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे दोनों का क्या है? 2:2। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का अनुपात 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का अनुपात 2 है। तो हमें ये वाला पहला तत्व का क्या है? आपका अनुपात एक निश्चित अनुपात में है इस तत्व का। और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? वेरिएबल हो गया है, यानी बदल गया है। तो यहाँ पे 2:16। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आपका 2 है, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है द्रव्यमान, और 2 आपका हाइड्रोजन, इसलिए इसका द्रव्यमान इसका क्या हो गया? 2 और अनुपात 16। और यहाँ पे भी 2 अनुपात ऑक्सीजन कितना है? 2 है, इसका आंसर इसका हो गया 32। तो इसका रेशियो निकला 1:8 और इसका रेशियो निकला 1:16। अब यहाँ पे क्या हुआ? आपका हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो क्या है? सिमिलर है। लेकिन अगर देखो आप क्या है? ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? वेरिएबल है। तब अनुपात आपके ऑक्सीजन का अनुपात को क्या करना है? एक निश्चित सरल अनुपात में लाना है, और भी छोटा करना है। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करें दोनों ऑक्सीजन पे, यहाँ पे 16 इतना है, यहाँ ऑक्सीजन का मास है 16, जबकि यहाँ पे है 32। तो 16:32 को हम यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो कितना आएगा? 1:2 के रेशियो में। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन लिया गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन का मास कितना है? 12:16 आपका ऑक्सीजन का मास है, और 12 आपका कार्बन का मास है। फिर देखिए यहाँ पे कितना है? 12 आपका कार्बन का मास है, ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, तो हो गया 32। ठीक है, तो आपका क्या पूछा? यहाँ पे है हो गया आपका अनुपात, जब हम सरल किए तो यहाँ पे हो गया 3:4। 3 चौका 12 और 4 चौका 16। ठीक है, और फिर यहाँ पे किए हम 3 चौका 12, 8 चौका 32। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कार्बन जो है, कार्बन और कार्बन का जो आपका अनुपात है वो क्या हो गया? सिमिलर हो गया। अब वेरिएबल कौन बचा? ऑक्सीजन। तो फिर ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे हम, तो क्या आ गया? 16:32 यानी 1:2। तो आपका जो ये दूसरा तत्व है वो हमेशा आपके सरल अनुपात में टूटकर हमेशा बहुत छोटे अनुपात में आ रहा है। ठीक है, 1:2 में। अब तीसरा देखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहला ले लिए हम N2O, और दूसरा ले लिए N2O3, और तीसरा ले लिए NO। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम किस में कंपेयर करेंगे? पहला तो नाइट्रोजन में, और फिर दूसरा आपके लास्ट वाले ऑक्सीजन में। तो पहले नाइट्रोजन को देखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया? N2O है, तो N का आपका मास कितना होता है? 14 होता है आपके नाइट्रोजन का, 14:28, ऑक्सीजन का 16। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो 14:28, ऑक्सीजन 3 है तो 16:48।
तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 48 हो गया ऑक्सीजन का मास, फिर यहाँ पे आपका नाइट्रोजन का 14 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि नाइट्रोजन यहाँ पे 28 है, यहाँ पे भी 28 है। तो अगर हम इस नाइट्रोजन को भी 28 कर दें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 यानी 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो गया, तीनों में सिमिलर हो गया, सिमिलर अनुपात में है। तो हमें कंपेयर फिर किस में करना है, ऑक्सीजन से कंपेयर करना है। तो ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे, अगर सिंपल सरल अनुपात में व्यक्त करें तो वो निकल गया 1:3:2, 16 × 48 × 32 यानी 1:3:2। तो गुणित अनुपात के नियम में हम दूसरे तत्वों से भी उसके भार से कंपेयर करके उसे सरल अनुपात में व्यक्त करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब इंस्ट्रक्शन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो को देखने के लिए बने रहिए।